स्वार्थ जहां है वहां प्रेम नहीं है। आप भले तुम कितना भी आई लव यू कहते रहो, पर वो केवल शब्दावली है और प्रेम भी है नहीं हो सकता। यदि स्वार्थ है तो प्रेम उठकर चला जाएगा। मैया सच्ची बताना, आपको अपने बच्चों से कोई स्वार्थ है या नहीं? सेवा का बच्चों से स्वार्थ है या नहीं? है। बच्चों को जमीन जायदाद देने से मना कर देते हैं, वो बच्चे माँ बाप को मार तक डालते हैं। हम कुछ प्रतिशत मान भी सकते हैं कि 10-5% प्रेम है, ठीक है, लेकिन रियल प्रेम की परिभाषा यहां लागू नहीं होगी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो स्वार्थ लेकर जाते हैं। इसलिए आज की लेने नहीं जाना होता, जहां लेना है वो प्रेम नहीं। मैंने क्या बोला पहले? जहां लेने का भाव है वो प्रेम नहीं हो सकता। मंदिर लेने के लिए नहीं, अपने आप को देने के लिए जाओ, समर्पण कर दो, ये प्रेम है। तुम देने तो कुछ गए नहीं, लेने और चले गए। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो। इसलिए आंखें बंद कर ली थी। भगवान कहते हैं जैसे तुम हो वैसे ही मेरे द्वार पे आओ और मेरे चरणों में समर्पण कर दो। जैसे गाय का बछड़ा जब पैदा होता है मलमूत्र में भीगा होता, फिर गौ माता क्या करती है? उसे चाटती है। जैसे बछड़ा खुद को साफ नहीं कर सकता था, उसी तरह आप और हम भी काम, क्रोध, लोभ, मोह इन बुराइयों में भीगे हैं। हम अपने को साफ नहीं कर सकते, बछड़े को साफ केवल गाय कर सकती है। उसी तरह भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण जिस दिन कर दोगे तो भगवान ही आपको साफ। तुम सोचो कि मैं काम को समाप्त कर लूं, क्रोध को समाप्त कर लूं, लोभ को समाप्त कर लूं, अपने अंदर के अहंकार को मिटा लूं, तुम्हारे बस का नहीं है। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम। तो 10 किलोमीटर दूर कितना दूर होता है भाई? पैदल भी जाएंगे तो 2-3 घंटे का रास्ता है। 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो गोपियां यदि कृष्ण से प्रेम करती थीं तो मथुरा मिलने क्यों नहीं चली गईं? सवाल ये खड़ा हुआ। वो रोती क्यों रहीं? कहकर गए हैं कि मैं आऊंगा, तो जिम्मेदारी आपकी है ना आने की। यदि मैं आती हूं या मैं आता हूं, आजकल के लड़का लड़की प्यार करते हैं ना, तो वे एक दूसरे को अकेले में बुलाते हैं, पार्क में आ जाना, और ना आए तो फिर वो एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते हैं। उदाहरण है जीता जागता, और वो उदाहरण है मछली। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या मछली पानी के बिना जी सकती है? अरे जिसके बिना जी पाए, जिसके बिना हम जी पाए वो प्रेम नहीं है। जिसके बिना जी ही ना पाए वो प्रेम, कि वो रह नहीं सकती, निकलते ही छटपटाने लगती। दूसरा उदाहरण, पहला एग्जाम्पल प्रेम का मछली है जो पानी के बिना नहीं रह सकती। दूसरा एग्जाम्पल आप हैं, आप सब जो प्राणों के बिना नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के बिना आपको जरा देर के लिए पानी में डुबा दिया जाए, दोनों की स्थिति एक सी है। वो पानी के बाहर नहीं रह सकती और आप पानी के भीतर नहीं रह सकते, निकलते ही छटपटाने लगते। आप सोएं, आप जागते हो ना तो बेटे से प्यार करते हो, पर सोते हो तब नहीं करते हो। लेकिन ऑक्सीजन सोते हो तो भी आपको चाहिए, तो भी आप लेते रहते हो। 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिए, प्राण और जल। भोजन के बिना भी रहा जा सकता है, पानी के बिना भी रहा जा सकता है। सच्ची बताओ, प्राण के बिना रहा जा सकता है? भगवान के द्वार पे जाओ तो लेने नहीं, क्या देने? मिठाई। आप लोग तो मिठाई देने जाते हो, माला देने। मैया लोग तो भैया लोग ऐसे करते हो, माला लेंगे, बड़ा हार, और भगवान जी की, बिहारी जी का मंदिर आप गए और जैसे ही पर्दा खुला, लोग ना मिठाई का डिब्बा, माला भगवान जी की तरफ फेंक देते हैं इतनी जोर से कि बिहारी जी के जाके भले लग जाए।
ये लोग इसको कहते हैं कि हम बड़े भगत हैं। ये कोई भक्ति है? ये तुम्हारी मूर्खता है। हमारा सनातन धर्म इतना अज्ञान में नहीं था जितना आज हो गया। जिसे तुम भक्ति कह रहे हो उसका भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। मंदिर जाने का मतलब क्या है? लेने नहीं, आज लेने वालों की भीड़ लगी है। आज उस मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है जिस मंदिर से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मंदिर जाया करो, लेने नहीं। हे प्रभु, हम बिहारी जी के पास आए हैं। हे बिहारी जी, हम आपसे कुछ लेने थोड़ी आए हैं, कुछ मांगने थोड़ी आए हैं। आज हम आपसे कुछ लेने नहीं, आपको देने आए हैं। और देने क्या? फूल नहीं। फूल तुम क्या दोगे? इसमें बताओ, रंग पेंट तुमने किया कि तुम्हारे दादा परदादा ने किया कि भगवान ने किया? बनाया पुष्प उसे तोड़ कर देते हो और कहते हो भगवान इससे खुश हो जाएंगे। वाह, बहुत चतुर नहीं हो आप लोग। नारियल उसने बनाया, उसी का उसी को पकड़ाया और कहा कि हमारा काम बन जाए। कुछ ज्यादा ही चतुर नहीं हो गया आदमी? मिठाई, हे भगवान हमारा काम हो, 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। लड्डू में जो शक्कर पड़ी है, शक्कर बनती है गन्ने की, गन्ना होगा तो हम 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तुम भी ना भगवान को रिश्वत बहुत देते हो, और भगवान रिश्वत खोरों से दूर रहते हैं। देना है भगवान को तो फूल नहीं, हार नहीं, मिठाई नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं। पैसा क्या दोगे उन्हें जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हो? जैसे गाय बछड़े को चाट चाट के पवित्र करती है, हे नाथ मुझे भी आप स्वीकार कर लीजिए और मुझे भी निर्मल कीजिए। मुझ में कोई योग्यता नहीं है कि मैं अपने को शुद्ध कर लूं, कोई काबिलियत नहीं है कि मैं अपने को पवित्र कर लूं। आप कृपा कीजिए नाथ। आप मुझे नहीं पता कि आपको कैसा भक्त चाहिए, जैसा चाहिए मैं पड़ा हूं ना आपके चरणों में, मुझे वैसा ही बना दो। वो माटी को कुम्हार चाहे तो सुराही बना दे, चाहे तो चिलम बना दे, चाहे तो चिलम बनाए, चाहे तो घड़ा बनाए। कुम्हार के हाथ में माटी है, चक्का है, चाहे जो बनाए। प्रभु हम तो आपकी माटी हैं, माटी ही तो है ये। इस माटी के ढेले को भगवान के पास समर्पित कर दो। प्रभु अब ये माटी आपके हाथ, चाहे तो चिलम बना दो, चाहो तो घड़ा बना दो, मर्जी आपकी।